हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरतालिका तीज व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामना है। हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। यह व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए और कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत सुहागन महिलाएं, कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं। कुंवारी कन्याएं मन भावन पति के लिए जैसा पति चाहिए उस हिसाब से यह व्रत रखती हैं और उन्हें सुंदर वर की प्राप्ति होती है, क्योंकि माता पार्वती ने भी भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए यह व्रत किया था और उन्होंने जंगल में व्रत किया था, तो उन्हें जो फूल पत्तियां प्राप्त हुई थी उन्होंने वही भोलेनाथ को अर्पित की थी। तो इस व्रत में हमें 7 वृक्षों की पत्तियां चढ़ानी होती है। 7 वृक्ष जो भोलेनाथ के अति प्रिय हैं, अर्थात बेलपत्री, बेर के पत्ते, मंदार के पत्ते, आकड़े के पत्ते और जो धतूरा होता है धतूरे के पत्ते। इस प्रकार से कनेर के पत्ते जो भोलेनाथ को अति प्रिय हैं, वह पत्तियां इस व्रत में चढ़ाई जाती है पूजन के समय पर। और जो व्रत नहीं करते हैं, गुरुजी ने उनसे भी कहा है कि किसी भी 7 वृक्ष की, 5 वृक्ष की जो पत्तियां आप हैं, 5 वृक्ष की एक एक पत्ती लेकर जहाँ फुलेरा बनता है, पूजन होती है, वहाँ पर जरूर से ही चढ़ाएं। आप व्रत भी नहीं रखते हैं तब भी आपको फुलेरा के दर्शन अवश्य ही करने हैं और उस दिन आपको 5 वृक्ष की पत्तियां चढ़ानी हैं। तो इस व्रत में आपको क्या करना है, सवेरे से पहले आप सारगी कर लें। यदि आप सारगी करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, जब कौवे की काँव काँव सुनाई न दे, अर्थात कौआ जो साउंड करता है, कौवे की आवाज़ सुनाई देने से पहले ही हमें सारगी करनी होती है। इस व्रत में सारगी में आप अन्न ना लें, आप फल ले सकते हैं या पेय पदार्थ कुछ भी, जैसे आप चाय पीते हैं तो चाय ले लीजिए, या ठंडा कुछ भी आप नींबू पानी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, लस्सी खा सकते हैं या खीरा अर्थात ककड़ी आप सेवन कर सकते हैं। तो सारगी में आपको शुद्ध चीज़ें ही लेनी है, सात्विक चीज़ें ही लेनी हैं। और इस व्रत में यदि आप, जैसे गुरुवार के दिन व्रत है, तो आप बुधवार के दिन भी बाल धोकर इस व्रत को रख सकते हैं। आप चाहे तो गुरुवार को भी धो सकते हैं। वैसे गुरुवार को बाल नहीं धोए जाते हैं, पर जब कोई त्योहार पड़ जाता है, कोई तीज पड़ जाती है, तो हम फिर वार को नहीं गिन के तिथि को गिनते हैं। तो व्रत कौन से दिन है, गुरुवार को है हरतालिका तीज। तो यदि आप बुधवार को किसी कारणवश बाल नहीं धो पाते हैं तो आप गुरुवार को धो करके शुद्ध हो सकते हैं। पर इस व्रत में आपको शुद्ध होना है, क्योंकि एक दिन पहले जैसे आप बुधवार को बाल धो लेते हैं तो आपको बुधवार के दिन से लहसुन प्याज का त्याग कर देना है। लहसुन प्याज इस व्रत में बिल्कुल भी वर्जित है। तो आप शुद्ध सात्विक भोजन करें शाम के समय में, सुबह सारगी करके फिर स्नान ध्यान के बाद में आप व्रत का संकल्प ले लें जैसे आप व्रत करना चाहते हैं। क्योंकि शुरुआत यदि रख रहे हैं तो पहली बार आप जैसे शाम टाइम में एक पूजन के बाद आप फल लेना चाहते हैं तो उस फल का आप संकल्प ले सकते हैं। पर पुस्तक में ऐसा लिखा है, जो कहानी है, कथा है हरतालिका तीज की, उस कथा में ऐसा वर्णन किया गया है कि यह व्रत निर्जल निराहार रहना पड़ता है 24 घंटे। इस सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक निराहार व्रत रखा जाता है। इस व्रत में कोई फलाहार नहीं किया जाता है, ना ही जल ग्रहण किया जाता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, व्रत में आप से जैसा बन जाए, श्रद्धा भक्ति अनुसार आपकी जैसी हालत हो उस हिसाब से आप व्रत रख सकते हैं। और व्रत में आपको पूजन के समय पे 16 श्रृंगार करना है, अर्थात पूर्ण रूप से तैयार होना है, मेहंदी महावर संपूर्ण सामग्री के साथ। तो देखिए, व्रत जब तक आप शाम होगी तब तक हालत डाउन हो जाती है, तो आप थोड़ी सी तैयारी पहले से ही करके रखें। जैसे महावर मेहंदी आप सुबह में लगा लें, मेहंदी तो एक दिन पहले ही लगा ली जाती है, महावर वगैरह और आदि सी श्रृंगार की सामग्रियाँ आपको सुबह टाइम में ही पहन के तैयार रहना है। क्योंकि हमने व्रत रखा है तो व्रत हम पूरे दिन भर रखते हैं, तो पूरे दिन भर आप थोड़ा सा मांग में सिंदूर वगैरह भर के ही रहिए, क्योंकि शाम होते होते तैयार होने की इच्छा नहीं रहती है। तो आप सुबह में ही अच्छे से तैयार हो जाएं। उसके बाद शाम को हमें पूजन करनी होती है, तो शाम को पार्थिव शिवलिंग की पूजन की जाती है। यदि आप ग्रुप में पूजन करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। यदि आप ग्रुप में पूजन नहीं करते हैं तो आपको अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके गणेश जी, गौरा जी और शिवलिंग, तीन शिवलिंग नुमा आकृति भी बना सकते हैं, या आप गौरा मैया को
वो अलग से बना सकते हैं, जैसे आप शेप देना चाहते हैं वैसे। उसके बाद आपको फुलेरा बांधना होता है और फुलेरे में ध्यान रखें कि 5 माला से ज़्यादा होनी चाहिए, 5 से कम फुलेरे में माला नहीं होती हैं, क्योंकि 5 तो शिव जी की पाँचों पुत्रियाँ जया, विषहरा, शांबलीवारी, धोतली, देव होती हैं। तो 5 से कम तो आपको फुलेरे में मालाएँ नहीं रखनी है। 5 से ज़्यादा आप 7 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, 11 रख सकते हैं, पर 7 काफ़ी हो जाती है, तो आप 5 या 7 रख सकते हैं। इसके बाद आपको पूजन की सामग्री में जो चाहिए, जो भोलेनाथ को जो अति प्रिय हैं, बेलपत्र, समी पत्र, धतूरा मिल जाए तो धतूरा रख लीजिए। पुष्प जो भोलेनाथ को अति प्रिय हैं, सफ़ेद पुष्प, आंकड़े के पुष्प मिल जाए आपको, धतूरे के पुष्प मिल जाए, या कोई भी सफ़ेद पुष्प या लाल पुष्प आप रख सकते हैं। बस केतकी वर्जित है। और पंचामृत आपको ज़रूर रखना है। 5 चीज़ों से मिलकर जो पंचामृत बनता है, दूध, दही, शक्कर, शहद, घी इत्यादि से मिलकर पंचामृत बनता है, यह रख लीजिए। कपूर रखना है आपको, अखंड नारियल रखना है आपको, फोड़ा नहीं जाता है, अखंड चढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद ऋतुफल जो आपको मिल जाए, खीरा आपको आवश्यक रूप से रखना है, और बाकी आप केले अपने हिसाब से जो फल रखना है वो रख सकते हैं। उसके बाद आप कुछ भी मीठा रख सकते हैं, आटे से बने हुए जो मीठे पुए, मीठे भजिए होते हैं वह भी आप रख सकते हैं। और माता गौरा के लिए श्रृंगार की सामग्री आपको अवश्य रखनी है, क्योंकि सुहाग का ही व्रत है, अखंड सौभाग्य का। तो यदि आप अपने लिए भी सुहाग की सामग्री चढ़ाकर उठाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से अलग से और सामग्री जो आप रखना चाहते हैं वह रख लीजिए। वैसे तो 16 से श्रृंगार माता गौरा को चढ़ाया जाता है, पर आप 1-2 चीज़ें ज़रूर से ही चढ़ाएं, बिंदी, चूड़ी, या मांग में भरने वाला जो सिंदूरा होता है, सिंदूरा, वह भी आप रख सकते हैं। इच्छा आपकी है, पर सुहाग की कोई ना कोई सामग्री इस दिन अवश्य ही रखनी है। अब बात हो गई पूजन सामग्री की। अब आपको नए कपड़े पहनने हैं या आप पुराने कपड़े पहन सकते हैं, तो इस दिन आप साफ वस्त्र पहने, अर्थात जो आपने पीरियड वगैरह में नहीं पहने हो ऐसे कपड़े आपको पहनना है। तो या शादी की साड़ी है वह भी पहन सकते हैं, या कोई नए कपड़े लिए हैं, नई साड़ी ली है तब भी पहन सकते हैं। उसके बाद पहली पूजन जो है शाम को प्रदोष काल में होगी। शाम को 6:30 से लेकर आप 8:30 बजे तक पूजन कर लीजिए। पहली पूजन प्रदोष काल में की जाती है। पहली पूजन के बाद आप जल ग्रहण भी कर सकते हैं, कोई जल ग्रहण कर लेता है, किसी से नहीं बनता है तो, और नहीं तो आप बाद की पूजन के बाद भी जल ग्रहण कर सकते हैं। तो पहली जो पूजा है वह प्रदोष काल में करनी है। उसके बाद आपको रात्रि में भजन पूजन जो है आप कर सकते हैं। यदि आपको नींद आ जाती है, रुक नहीं पाती है, तो आप सो भी सकते हैं, पर नियम तो यही है कि आपको रात्रि में जागरण करना है। और जो व्रत नहीं रखता है वह भी भजन पूजन कीर्तन अवश्य ही इस दिन कर सकते हैं, व्रत का फल आपको भी प्राप्त होगा। फिर प्रातःकाल 4 बजे के बाद में दूसरी पूजन हो जाती है। उसके बाद आप जो पार्थिव शिवलिंग बनाई है उनका विसर्जन करके आना पड़ता है, और उसके बाद आप भोग लगाएं। इसका पारण आपको हलवा और पूड़ी से करना होता है। पारण दूसरे दिन ही किया जाता है व्रत का। उस दिन जिस दिन व्रत रखते हैं हरतालिका तीज का, उस दिन पारण नहीं किया जाता है। दूसरे दिन सूर्योदय के बाद ही इसका पारण किया जाता है। तो जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।